नमस्कार दोस्तों। सब्जियों की खेती आप बहुत ज़्यादा करते हैं। इस समय तो सबसे ज़्यादा किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं और कुछ किसान भाई तो पूरी साल भर ही केवल सब्जियों की खेती करते हैं। मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, कम समय की ये खेती होती है, कम समय की फसलें होती हैं और साल भर रूटीन बना रहता है इनकम का, सब्जियों की खेती अगर आप करते हैं। लेकिन दोस्तों शुरुआती स्टेज में किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि शुरुआती स्टेज में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है। कई टाइप के फंगस जनित रोगों का अटैक होता है। नर्सरी से जैसे ही आप बेड पे प्लांटेशन करेंगे पौधे मर जाते हैं कई टाइप के फंगस जनित रोगों के अटैक की वजह से। या फिर आपने डायरेक्ट बेड पे भी सीड लगाया तो एक दो लीफ आएगी, उसी समय पौधे मुरझाने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, या जड़ गलन की समस्या आती है, कॉलर रोट की समस्या आती है, या डंपिंग ऑफ जो कि बहुत बड़ी समस्या है विशेष तौर से सब्जियों की फसल में, जैसे कि मिर्च में, टमाटर में, खीरा में, तरबूज खरबूज में हर टाइप की समस्या देखने को मिलती है इन फसलों में। दोस्तों फाइटोप्थोरा है, पाइथियम है, ओमाइटीज है, फ्यूजेरियम है, इनका अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और पहचान में भी नहीं आता कि किसान भाई को लगता है कि पौधे बिल्कुल सही हैं, पानी की कमी से मुरझा रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद में मालूम चलता है कि पौधे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इनकी वजह से डंपिंग ऑफ बहुत बड़ी समस्या है। डंपिंग ऑफ दोस्तों बड़ी फसल में भी इसका अटैक होता है और छोटी फसल में भी अटैक होता है। अगर सीड में ही ये समस्या है, सीड को आप उपचारित करके नहीं लगाएंगे तो सीड जर्मिनेट ही नहीं होते हैं डंपिंग ऑफ की वजह से। इतनी बड़ी समस्या है। जैसे कि बारिश भी आ जाती है, बिना मौसम के ही बारिश आ गई तब भी सब्जियों की फसल में सबसे ज़्यादा रोग आते हैं, तुरंत अटैक होता है। कैसा भी मौसम है, कोई सी भी फसल है, रोगों का अटैक नहीं होना चाहिए, पौधे नहीं मरने चाहिए। तो ऐसा क्या कार्य करें दोस्तों? बेस्ट फंगिसाइड कौन से हैं? अगर दोस्तों आप सब्जियों की खेती करते हैं, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, तरबूज खरबूज, खीरा, ककड़ी, कोई सी भी फसल कर रहे हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों डंपिंग ऑफ डिजीज क्या है। ये डंपिंग ऑफ रोग है क्या जिसकी वजह से फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। विशेष तौर से अभी इस समय आप तरबूज खरबूज की खेती किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा शुरुआती स्टेज में डंपिंग ऑफ की आती है। मिर्च टमाटर में सबसे ज़्यादा डंपिंग ऑफ की समस्या आती है। खीरा में डंपिंग ऑफ की समस्या आती है। खीरा की फसल तो दोस्तों अगर 60 दिन की हो गई है, 50 दिन की फसल हो गई है, 80 दिन की फसल है, 80 दिन के पौधे में भी डंपिंग ऑफ की समस्या आ जाती है। इतनी खतरनाक ये समस्या है। सबसे पहले आपको सिम्टम की मैं बात करूँगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये कोई भी पौधा है, ये मिर्च का पौधा है, जड़ें बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगी, पौधा ऊपर से स्वस्थ लगेगा शुरुआती स्टेज में, लेकिन क्राउन है जड़ों के जस्ट ऊपर और तना जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हल्का सा सूखा हुआ लगेगा या पानी सा निकलेगा, लिक्विड सा निकलेगा। तो ये डंपिंग ऑफ है दोस्तों, यानी कि पौधे की गर्दन टूट जाती है, ये कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। तो पौधे की गर्दन टूट गई है, पौधा ऊपर स्वस्थ है, जड़ें स्वस्थ हैं, लेकिन गर्दन से बिल्कुल पौधा टूट गया है, ये डंपिंग ऑफ की समस्या है। और फंगस जनित रोग है, फ्यूजेरियम फंगस हो सकता है, पाइथियम है या फाइटोप्थोरा है, ऐसी फंगस की वजह से ये डंपिंग ऑफ डिजीज आती है। सेकंड हम बात करेंगे दोस्तों, कॉलर रोट की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। कॉलर रोट यानी कि ये तना है, नीचे इसकी जड़ें हैं, तना और जड़ें जहाँ से दोनों का जॉइंट है दोस्तों, ज़मीन के टच में ये पौधा होता है, वहाँ से पौधे का तना जैसे स्टार्ट होगा वहाँ से काला हो जाएगा, गल जाता है, वहाँ से सड़ जाता है। तो ये कॉलर रोट की समस्या है, कॉलर ख़राब हो जाती है पौधे की। रूट रोट यानी कि जड़ें बिल्कुल गल जाती हैं। अब कई बार क्या होता है, शुरुआती स्टेज में तो जड़ें वाइट रूट खराब होंगी, मेन रूट सही मिलेगी। आपको पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो मेन एक रूट है वो बिल्कुल सही मिलेगी, लेकिन साइड की जड़ें बिल्कुल सारी खराब हो जाती हैं। अगर थोड़ी सा ज़्यादा अटैक हो गया तो फिर सारी ही जड़ें खराब हो जाती हैं। ऊपर से पौधा बिल्कुल धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, लेकिन नीचे से बिल्कुल जड़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये रूट रोट की समस्या आती है। अब करना क्या है दोस्तों, उपचार क्या करना है? सबसे पहले तो कि इन रोगों का अटैक ही नहीं हो, उसके लिए सबसे पहला काम है दोस्तों
पोटाश की कमी नहीं होनी चाहिए आपकी फसल में। बेसल डोज में पोटाश ज़रूर डालना है। आप एमओपी डालें, म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें, चाहे सल्फेट ऑफ पोटाश डालें, पोटाश जाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड है दोस्तों कि आपकी छोटी फसल होती है, जैसे नर्सरी से जैसे ही आपने प्लांटेशन किया तो किसान भाई एनपीके के पीछे ज़्यादा लगते हैं, एनपीके बहुत ज़्यादा चलाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं चलाते दोस्तों। माइक्रो न्यूट्रिएंट पे फुल टू फोकस रखना है आपको। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आएगी तो रोगों का अटैक भी होगा, साथ ही इंसेक्ट का अटैक भी होगा। चाहे आप सल्फेट फॉर्मुलेशन में चलाइए, चाहे आप चिलेटेड फॉर्म में, लेकिन फसल में पूर्ति करके आपको रखना है। ये 2 काम जरूर करने हैं। थर्ड दोस्तों, जो शुरुआती स्टेज में आपको सावधानी रखनी है कि किसान भाई जैसे ही प्लांटेशन करेंगे पानी बहुत ज़्यादा चलाते हैं दोस्तों। फसलों को पानी पीना नहीं है, फसलों और पौधों को सिर्फ मॉइस्चर चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा पानी रखेंगे तो न्यूट्रिशन का अपटेक ही पौधे नहीं कर पाएंगे, जड़ें सबसे ज़्यादा गल जाएंगी, जड़ों में जड़ गलन की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। कि मिट्टी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, उस अकॉर्डिंग आप पानी का शेड्यूल बनाइए। मॉइस्चर रहना चाहिए पौधे में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों बेस्ट ऐसे इंडिया के, भारत में ऐसे बेस्ट फंगिसाइड जिनका आपको प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करना है, या फिर आप दोस्तों एक शेड्यूल बनाइए कि जैसे 20 दिन के गैप से, 1 महीने के गैप से, 10 दिन के शुरुआती स्टेज है तो 10 दिन के गैप से आपको छोटे पौधों में ड्रेंचिंग करनी है और बड़े पौधों में स्प्रे करना है। तो ये बेस्ट फंगिसाइड कौन से हैं? सबसे पहले दोस्तों काफ़ी पुराना फंगिसाइड है, लेकिन नर्सरी के लिए या फिर आपने प्लांटेशन किया है या डायरेक्ट बेड पे भी पौधे लगाए तो जैसे जर्मिनेट हो जाए सबसे पहले जो ड्रेंचिंग करनी है वो है दोस्तों बायर का एलियट फंगिसाइड। काफ़ी सुना है आपने दोस्तों, लेकिन ये बहुत अच्छा फंगिसाइड है। अच्छा होने का बड़ा रीज़न है कि ये सिस्टमिक फंगिसाइड है। एलियट में आता है फोसेटाइल एल्यूमिनियम, 80% पाउडर फॉर्म में आता है। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके ड्रेंचिंग करना है दोस्तों। तने को भिगोते हुए पौधों में डालना है, ये ध्यान रखना है आपको। जाइलम और फ्लोएम एक्शन आता है। पौधे में अगर आप ड्रेंचिंग करेंगे तो पत्तियाँ भी स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि पत्तियों तक इसका एक्शन पहुंच जाता है, पत्तियों तक इसका इफेक्ट होता है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो ये दोस्तों नीचे जड़ों तक पहुंच जाता है, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इस तरीके से दोस्तों इसमें ये इस पौधे में सर्कुलेट होने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से ये सबसे इफेक्टिव है। और 10 दिन से अगर छोटे पौधे हैं, जर्मिनेट हुए हैं, तो सबसे पहले ड्रेंचिंग आपको यही करनी है। जैसे प्लांटेशन करें तब भी आपको सबसे पहले ड्रेंचिंग बायर के एलियट फंगिसाइड की करनी है। उसके बाद में जैसे कि कहीं पे एलियट अवेलेबल नहीं है तो और बाकी फंगिसाइड के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों ताकत फंगिसाइड। ताकत जिसमें कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। सबसे प्लस पॉइंट होता है कि ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी है और सिस्टमिक फंगिसाइड भी है, दोनों एक्शन इसमें आते हैं। 2 कॉम्बिनेशन है, कैप्टान और हेक्साकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। अगर आपकी नर्सरी है या बहुत छोटे पौधे हैं तो 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके ड्रेंचिंग करना है। थोड़े से बड़े पौधे हो गए, 10-15 दिन या 30 दिन से अबव के पौधे हैं, तब आप दोस्तों 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको ड्रेंचिंग करनी होती है ताकत फंगिसाइड की। थर्ड दोस्तों नर्सरी के लिए, छोटे पौधों के लिए आपको करना है ड्रेंचिंग और रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड। मेटालिक्सिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, ये भी काफ़ी पुराना फंगिसाइड है, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलता है। डोज इनकी दोस्तों जो वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ वही डोज आपको लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है, रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं मिलेगा। कंपनी के अकॉर्डिंग जो डोज होती है वही आपको यूज करना है। तो रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड की परफेक्ट डोज आपको लेनी है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फिर आपको ड्रेंचिंग करना है। ये 3 है दोस्तों, किसी भी अवस्था में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। आपके 10 दिन के पौधे हैं, जर्मिनेट ही हुए हैं, 30 दिन से छोटे पौधों में कभी भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं दोस्तों। और एक बार में केवल एक ही फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट टाइम फिर सेम फंगिसाइड की ड्रेंचिंग नहीं करना दोस्तों, फिर चेंज करके आपको ड्रेंचिंग करना है। तो कम से कम 2 या 3 फंगिसाइड ये होने चाहिए आपके पास में। अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड पार्ट। अगर आपके पौधे 30 दिन या बड़े हो गए हैं, क्योंकि डंपिंग ऑफ कॉलर रोट, रूट रोट
तीनों ही रोग बड़ी फसल में भी आ सकते हैं, इन रोगों का अटैक हो सकता है। तो बड़ी फसल में किसकी ड्रेंचिंग करनी चाहिए? बहुत ही इफ़ेक्टिव फंगिसाइड है दोस्तों, किसी भी टाइप की सॉइल बॉर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट नंबर पे है, वो है बायर का बोनस फंगिसाइड, जिसमें कि टेबुकेनाजोल 38.39% लिक्विड फॉर्म में आता है। इसकी आपको ड्रेंचिंग करनी है। विशेष तौर से दोस्तों टमाटर में डंपिंग ऑफ, बड़ा पौधा है, मेच्योरिटी स्टेज पे है, फल लगे हुए हैं, तब भी डंपिंग ऑफ की शिकायत आ सकती है। खीरे में डंपिंग ऑफ की शिकायत कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए बायर का बोनस फंगिसाइड बहुत इफ़ेक्टिव है। इसकी आपको ड्रेंचिंग करनी है। परफेक्ट डोज है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको ड्रेंचिंग करनी है। अब ड्रेंचिंग में आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, तने को भिगोते हुए जड़ों में जाना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से आपको ड्रेंचिंग करना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों 30 दिन से बड़ी फसल के लिए रोको फंगिसाइड, थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म जिसमें आता है। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म दोस्तों बहुत सारे अलग अलग नामों से आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, किसी का भी ले सकते हैं। सभी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव फंगिसाइड है। विल्ट की समस्या, जैसे बड़ी क्रॉप में विल्ट की समस्या आती है, उसको भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है थायोफेनेट मिथाइल। और इसकी परफेक्ट डोज होती है सेम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में आपको ड्रेंचिंग करनी है दोस्तों। ये भी सॉइल बॉर्न डिजीज़ को बहुत इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। और थर्ड नंबर पे दोस्तों नर्सरी में भी आप ताकत फंगिसाइड की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, यानी 30 दिन से छोटी फसल है उसमें भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, और 30 दिन से बड़ी फसल है उसमें भी ताकत फंगिसाइड की आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल का जिसमें कॉम्बिनेशन आता है। और बड़ी फसल में भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको ड्रेंचिंग करनी है। और 4 नंबर पे है दोस्तों अडामा का कस्टोडिया फंगिसाइड। ये भी सॉइल बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव फंगिसाइड है। कस्टोडिया फंगिसाइड जिसमें कि एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपनी फसलों में ड्रेंचिंग करते रहना है। टोटल दोस्तों ये 6 फंगिसाइड इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। बायर का बोनस फंगिसाइड है, साथ ही एलियट फंगिसाइड है, कस्टोडिया फंगिसाइड है, ताकत है, बोनस है, रोको जिसमें कि थायोफेनेट मिथाइल फंगिसाइड आते हैं। तो ये 5-6 फंगिसाइड हैं। इनमें से आपके पास कम से कम 3 या 4 फंगिसाइड होने चाहिए अगर आप रेगुलर सब्जियों की खेती करते हैं। किसी भी फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन रोगों से आप बचा सकते हैं अपनी फसलों में। दोस्तों आप मिर्च, टमाटर, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आगे इनमें कौन से रोग ज़्यादा आने की संभावना होती है और उनके क्या उपचार करने चाहिए। आगे हमारे इसी तरीके से डिटेल वीडियो आते रहेंगे। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।